फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर वूल लेकर इस तरह से हमें नॉट लगा लेना है और इसमें हमें टोटल 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से नीचे जितना भी चैन है, 9 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, हमने सेम वैसे ही 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप करके लिया था एक, वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है, फिर टर्न कर लेना है और फिर जैसे हमने नीचे हर एक चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी लाइन में नीचे जो हमने डबल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ये तोरण पट्टी बहुत इजी है फ्रेंड और बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिया इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है, फिर ऐसे टर्न करना है और जैसे हमने नीचे वाली लाइन बनाई है सेम उसी तरह से फिर से हम ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के हिसाब से बनाया है। मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बना लिया है। आपको जितना भी लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। देखिए, अब हमें इसके चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। इस तरह से हमें क्रोशिया के ऊपर एक नॉट लगा देनी है। अब इसे देखिए, इस तरह से हमें लेकर ऐसे ही कॉर्नर पे इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह में 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे ही एक जो हमने चैन बनाया था वो डबल क्रोशिया हो गया 2, फिर एक और 3, फिर ऐसे ही 4, फिर ऐसे ही 5। ये देखिए, हमने कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक ऐसे चैन बनाना है, फिर यहाँ पे बीच में 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें यहाँ पे फिर से ऐसे ही ये देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है, 2 और एक ये 3 इस तरह से। फिर एक चैन बनाना है, फिर इस कॉर्नर पे हमें फिर से यहाँ पे ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाना है और फिर एक लाइन छोड़ना है। दूसरी लाइन में हमें इस तरह से हर बार डबल क्रोशिया करना है। एक लाइन हमें स्किप कर देना है। ये देखिए हमें एक चैन बनाना है, फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है, फिर दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 और एक ये 3। फिर ऐसे एक चैन बनाना है, फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है और फिर दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है, फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, 2 और एक ये 3। ये देखिए, इस तरह से हमें कॉर्नर दोनों ऐसे ही चारों कॉर्नर पे हमें 5 5 डबल क्रोशिया करना है
और बाकी हमें ऐसे ही 3-3 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ पूरा बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये एक चैन बना लिया है। अब जहाँ पे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। इस तरह से हमें तोरण बनाना स्टार्ट करना। उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है क्रोशिया के ऊपर लेकर। इसी चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे जॉइंट कर देना है। फिर इसमें देखिए हमें इस तरह से 3 चैन बनाने हैं, 1 2 और एक ये 3, ऐसे 3 चैन बना लेना है। फिर इतना लंबा हमें इसे खींच लेना है और फिर देखिए जो हमने 3 चैन बनाया है उसी के फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देखिए 9 और एक ये लास्ट में हमें ऐसे ही 10 फंदे ऐसे बाहर निकाल लेने हैं। और फिर देखिए इसे हमें ऐसे ही एक कर देना है, ऐसे पफ बना लेना है। एक पफ बन गया। फिर हमें 1 2 3 फिर से ऐसे 3 चैन लेना है। फिर जितना लंबा हमने इसे खींचा था उतना ही लंबा फिर से ऐसे हमें धागे को खींचना है। इसके बाद देखिए हमें फिर से ऐसे ही दूसरे नंबर चैन में से फिर से ऐसे क्रोशिया को डाल के ऐसे धागे को ऐसे बाहर करना है 10 बार। ये देखिए इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, इस तरह से। फिर देखिए हमें इसे इस तरह से एक कर देना है। ये 2 पफ बन गया। फिर ऐसे 1 2 3 चैन लेना है। फिर इतना लंबा खींचना है। फिर फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड चैन में फिर से ऐसे हमें 10 बार ऐसे धागे को बाहर कर लेना है। 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए फिर से ऐसे हमने 10 बार फंदे को लिया और इसे बाहर करके फिर ऐसे ही हमने एक पफ बना लिया। ऐसे ही देखिए हमने 1 2 3 पफ बना लिया है। इसी तरह से हमने जैसे ये 3 पफ बनाया है ऐसे ही हमें 4 पफ और बना लेना है इसी लाइन में। टोटल हमें ऐसे 7 पफ बना लेना है 3-3 चैन के साथ। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 पफ बना लिया है। हमें इस तरह से इसका धागा ऐसे खींच देना है। अब इसमें हमें फ्लावर बना के लगाना है। तो देखिए उसके लिए हमें ये वाइट कलर का वूल ले लेना है और इसका एक छोटा टुकड़ा हमें कट कर लेना है इतना बड़ा। और फिर देखिए इसे हमें 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से इतना लंबा ऐसे हमें देखिए ऐसे इतने लंबाई में इसे ऐसे लपेटना है। ऐसे हम 30 बार इसे ऐसे लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इस धागे को दोनों फिंगर के ऊपर इस तरह से ऐसे 30 टाइम्स लपेट लेना है। ये देखिए अब हमें वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। फिर देखिए फिंगर से हमें इस तरह से वूल को बाहर कर लेना है और इसे ऐसे बराबर करके ले लेना है। और फिर ये जो हमने ये धागे को खींचा था इसी के बीच में हमें इस तरह से एक बराबर करते हुए ऐसे झालर को लगा लेना है। और फिर इस धागे को हमें इस तरीके से खींच देने हैं एक बराबर करते हुए। ये देखिए इस तरह से पकड़ के ऐसे हमें टाइट करके खींच लेने हैं धागे को। और फिर ऐसे ही 2-3 नॉट हमें और लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं, एकदम टाइट होके अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे हमें वूल को कट कर लेने हैं ग्रीन कलर के। और फिर देखिए इसे हमें इस तरह से
ऐसे फिर से एक बार ऐसे लेना है और फिर ये जो हमने छोटा वूल लिया है इसी से ऐसे एक बार हमें 2-3 राउंड में ऐसे लपेटते हुए यहाँ पे देखिए 2-3 नॉट हमें लगा देने हैं टाइट, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से एक जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें बीच से सारे वूल को ऐसे कट कर देने हैं। ये देखिए ये जितना वूल है हमें सारे वूल को बीच से कट कर लेने हैं इस तरह से। और ऐसे ही देखिए हमें ऐसे झालर लगा लेना है। मैंने फर्स्ट लाइन में आपको 7 ऐसे ही पफ बना के और एक झालर लगा के दिखाया था। सेम उसी तरह से देखिए मैंने ये सेकंड लाइन में 6 पफ और एक झालर बना लिया है। देखिए हमें ऐसे ही फिर से ग्रीन कलर का वूल लेना है, क्रोशिया के ऊपर ऐसे नॉट लगा लेने हैं एक इस तरह से। और फिर देखिए हमें जहाँ पे जैसे हमने ये फर्स्ट बनाया है सेकंड, इसके जस्ट बगल में एक ये जो हमने चैन लिया था उस चैन को स्किप करके दूसरे चैन में हमें फिर से इसे ऐसे ही देखिए इस तरह से नॉट लगा लेना है। और फिर हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है, 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर इतना लंबा खींचना है और फिर इसी में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 ऐसे 10 फंदे को बाहर करके फिर से ऐसे पफ बना लेने हैं। और फिर 1 2 3 चैन बनाने हैं और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे देखिए 10 फंदे को बाहर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 फिर से ऐसे 10 फंदे को बाहर कर लेना है। फिर इसमें ऐसे पफ बना लेने हैं। फिर 1 2 3 चैन बनाने हैं। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में 7 बना लिया पफ, फिर एक झालर लगा लिया, फिर हमने एक चैन का स्पेस दिया, फिर सेकेंड लाइन में 6 पफ एक झालर, फिर एक लाइन का स्पेस हमें देना है। फिर ऐसे थर्ड लाइन में 5 पफ, फिर एक झालर लगा लेना है, फिर एक लाइन का स्पेस देना है। फिर ऐसे फोर्थ लाइन में हमें 4 ऐसे ही हमें एक एक कम करते हुए ऐसे हमें पफ बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे 7 फिर 6 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर लास्ट में देखिए हमने 4 लाइन एक एक का बना लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड ऐसे ही देखिए ये 2 तक लाइन बनाया है, सेम उसी तरह से हमें यहाँ से फिर से ऐसे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे ही बना लेने हैं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा तोरण बन के रेडी हो गया है। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड और ये बहुत ही कम ऊन में बन जाता है। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।